गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके सामने पाठ 4 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है लिंग भाग 1। तो आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिंग की परिभाषा कि लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हम लिंग को दर्शाते हैं और लिंग से हमें उनकी पहचान का पता चलता है। तो लिंग की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु हैं, प्राणी हैं, स्थान हैं, वे सभी संज्ञा हैं। अब इन्हीं संज्ञा में से कोई पुल्लिंग होते हैं, कोई स्त्रीलिंग होते हैं, कोई पुरुष जाति के होते हैं तो कोई स्त्री जाति के होते हैं। तो जब हम संज्ञा का नाम लेते हैं और उस संज्ञा से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है तो हम उसे लिंग कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं और उस शब्द से हमें पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो हम उस शब्द को लिंग कह सकते हैं। जैसे में पुरुष जाति में बालक आ गया, घोड़ा आ गया, बैल आ गया, राजा आ गया, नर आ गया, मोर आ गया। ये सारे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सारे क्या हैं, शब्द हैं और ये सारे शब्द संज्ञा भी हैं क्योंकि ये सभी नाम हैं और नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो संज्ञा है, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो हम इन्हें लिंग कह सकते हैं। अब स्त्री जाति में देखिए बालिका, घोड़ी, गाय, रानी, नारी, मोरनी। तो ये सारे जो शब्द हैं ये भी संज्ञा हैं और ये जो सारे संज्ञा शब्द हैं ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो ये भी लिंग है क्योंकि बालक, घोड़ा, बैल, राजा, नर, मोर ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं और बालिका, घोड़ी, गाय, रानी, नारी, मोरनी ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो लिंग में कहा गया है कि जो पुरुष जाति का बोध कराता हो या स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे लिंग कहते हैं। तो बालक भी अपने जगह पे लिंग है, बालिका भी लिंग है, घोड़ा भी लिंग है, घोड़ी भी लिंग है, बैल भी लिंग है, गाय भी लिंग है, राजा भी लिंग है, रानी भी लिंग है, नर भी लिंग है, नारी भी लिंग है, मोर भी लिंग है, मोरनी भी लिंग है। अब आते हैं लिंग के भेद। तो हिंदी में मुख्यतः 2 ही लिंग माने जाते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा है कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे
बालक, घोड़ा, बैल, राजा, नर, मोर इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर में मैंने आपको बताया कि दोनों लिंग हैं, बालक भी लिंग है, बालिका भी लिंग है, घोड़ा भी लिंग है, घोड़ी भी लिंग है। तो पुल्लिंग का जैसे मैंने लिखा है बालक, घोड़ा, बैल, राजा, नर, मोर। अब देखिए ये सारे शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो जब ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो ये पुल्लिंग कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए हम इन्हें पुल्लिंग कहेंगे। क्योंकि पुल्लिंग की परिभाषा है कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए दूसरा स्त्रीलिंग। तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, घोड़ी, गाय, रानी, नारी, मोरनी इत्यादि। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालिका, घोड़ी, गाय, रानी, नारी, मोरनी ये सारे जो शब्द हैं इससे स्त्री जाति का बोध होता है, तो हम इसे स्त्रीलिंग कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी शब्द हो जो पुरुष जाति का बोध कराएगा उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जो स्त्री जाति का बोध कराएगा उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे हमारे घरेलू या कह सकते हैं व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम पहचान कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कुछ ऐसे नियम हैं, पहचानने का कुछ ऐसे नियम है जिनसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। ऐसे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है, ये आपको अध्ययन करते करते, प्रैक्टिस करते करते ही मालूम पड़ता है कि कौन लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तब आपको शब्दों पर लिंग की पहचान हो पाएगी। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान करेंगे कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है। जो कि हमारे व्यावहारिक जीवन में जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है, कुछ ऐसे व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो पहला में जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे पराया पुल्लिंग होते हैं। जैसे धन, तन, मन, जंगल, संदेश इत्यादि। आ का मतलब यह हुआ कि ध्वनि में आ, जैसे कि धन। तब जानते हैं कि ना स्वर की सहायता से बोला जाता है, और जब हम ना बोलते हैं तो अंत में आ आती है, तो धन में आ है, आ की ध्वनि है। तन, ना में आ की ध्वनि है। मन, ना में आ की ध्वनि है। जंगल, ला में आ की ध्वनि है। संदेश, शा में आ की ध्वनि है। तो जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है उसे हम पुल्लिंग कह सकते हैं। दूसरा, जिन शब्दों के अंत में पा, आओ, त्वा, पन, आना इत्यादि हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे
बुढ़ापा, चढ़ाव, नारीत्व, देवत्व, बचपन, खाना इत्यादि। तीसरा, जिनके अंत में खा हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे नख, मुख, सुख, दुख इत्यादि। चौथा, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, गोवर्धन इत्यादि। पाँचवा, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान इत्यादि। जितने भी सारे देश हैं ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि श्रीलंका, ये अपवाद में है, तो अपवाद को हम छोड़ के बात करेंगे कि अधिकतर देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, मार्च, अप्रैल, जून। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो महीने हैं उसके हिसाब से हो या अंग्रेजी के जो महीने का नाम है उसके हिसाब से हो, दोनों ही पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार इत्यादि। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे जो दिनों के नाम है वे पुल्लिंग है। आठवां, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, सोम। तो जो भी ग्रह हैं ये सारे पुल्लिंग होते हैं। तारा, ये सारे पुल्लिंग हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, जामुन, पीपल इत्यादि। कुछ ऐसे हैं जो कि अपवाद में हैं, जैसे कि लीची अपवाद में है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। ये अधिकतर पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, जामुन, सेब, संतरा। सॉरी, ऊपर मैंने फल का नाम ले लिया था, ये पेड़ का नाम है, फल का नाम अब है, जैसे आम, जामुन, सेब, संतरा इत्यादि। इसी में मैं आपको कहना चाहूँगा कि लीची ये अपवाद में है, ये स्त्रीलिंग है। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ मतलब ये हुआ कि तरल पदार्थ, जैसे दूध, दही, तेल, पानी, शरबत, काढ़ा इत्यादि। ये सारे द्रव पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। अधिकतर द्रव पदार्थ पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी द्रव पदार्थ हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे चाय, स्याही, शराब। ये अपवाद में है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। 12 नंबर, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, सीसा, लोहा, रांगा, पीतल इत्यादि। अब इसमें भी अपवाद हैं, जैसे में चांदी भी धातु है, लेकिन ये अपवाद में है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। 13, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा इत्यादि। अधिकतर रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी। जो भी भाषा हो जब उनका हम नाम लेंगे तो वे स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तृतीया, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा इत्यादि।
तीसरा, जिन शब्दों के अंत में या हो, जैसे लुटिया, चूहिया, कुटिया इत्यादि, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, व्यास, रावी इत्यादि। अपवाद, सोन अपवाद में है। सोन स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग होते हैं। पुनपुन स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग होते हैं। ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ ऐसे भी नदी अपवाद में हैं जो कि पुल्लिंग माने गए हैं। तो बच्चों, ये आपका लिंग चैप्टर का पहला भाग था। इतना आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और जो भी पहचानने का नियम है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसे देख लेंगे, उसे अच्छी तरह समझ लेंगे। इसके बाद मैं आपके सामने भाग 2 लेकर आऊँगा। जो भी इसका भाग कुछ अंश बचा हुआ है भाग 2 में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इसे आप हेयर कर लेंगे और अच्छी तरह इसे पढ़ लेंगे। और फेयर कॉपी अधिकतर बच्चे शो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग से कहना चाहता हूं कि जो भी यहाँ से आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो सब्जेक्ट हो सभी की आपको फेयर करनी है और व्हाट्सएप पे शो करना है, तभी पढ़ाई ठीक से हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगले भाग का इंतज़ार करें।